अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और ये है टेक्नो कैमन 19 प्रो की अनबॉक्सिंग। अब दोस्तों, आप में से जो लोग मोबाइल फोन्स पे नजर रखते हैं वो जानते होंगे कि टेक्नो का पाकिस्तानी बजट और मिड रेंज मोबाइल फोन्स में एक बड़ा नाम है। माजी में हमने इनकी स्पार्क सीरीज और इनकी कैमन सीरीज में बहुत ही जबरदस्त किस्म के फोन्स देखे हैं और ये टेक्नो कैमन 19 प्रो भी काफी फीचर पैक किस्म का फोन है। इसमें एक गेमिंग प्रोसेसर है, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है जिसके अंदर लेजर ऑटो फोकस, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन और एक RGBW सेंसर लगाया गया है। साथ में 32 मेगापिक्सल का हेवी ड्यूटी सेल्फी कैमरा है, फिर एक बड़ी बैटरी है और सुपर फास्ट चार्जिंग है। तो अब देखते ये हैं कि क्या टेक्नो कैमन 19 प्रो टेक्नो की वैल्यू फॉर मनी वाली रिवायत पे पूरा उतरता है या नहीं। और बात को शुरू करेंगे प्राइस से। तो पाकिस्तान में टेक्नो कैमन 19 प्रो की रिटेल प्राइस 49,999 49,999 है। लेकिन अगर आपको शशका प्रो मैक्स चाहिए तो इसका एक मॉन्ड्रियन वेरिएंट भी आता है जो कि आज हमारे पास स्टूडियो में भी मौजूद है और ये वाला 51,999 का है। तो मेरा ख्याल है अब अनबॉक्सिंग की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास टेक्नो 19 प्रो का मॉन्ड्रियन वेरिएंट इस बड़े से न्यूयॉर्क थीम बॉक्स में आया है जिसके अंदर ये फोन होल्डर है पिक्चर्स और वीडियोस लेने के लिए, और ये PR बॉक्स सिर्फ कुछ यूट्यूबर्स को दिया गया है। जब आप इस फोन को खरीदेंगे तो फोन अपने रेगुलर बॉक्स में आएगा, लेकिन यहाँ हमारे पास ये ब्लू, येलो और ऑरेंज बॉक्सेस भी साथ में आए हैं। पहले जरा जल्दी से इन्हें निपटा लेते हैं। तो ब्लू वाले में एक की चेन है, येलो वाले में 33 वॉट का सुपर फास्ट चार्जर है और ऑरेंज वाले बॉक्स में ब्लूटूथ ईयरबड्स हैं। और बाय द वे, मैं इस की चेन और इन ईयरबड्स का गिव अवे करूंगा। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो नीचे एक कमेंट छोड़ दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं उस चीज पे जिसके लिए आप लोग यहाँ आए हैं और वो है ये फोन। हमारे पास फोन इस व्हाइट बॉक्स में आया है जिसपे म्यूज डिजाइन अवार्ड्स लिखा है और म्यूज के साथ साथ ये फोन 2022 में इफ अवार्ड का भी विनर है। तो अब चल के बॉक्स को खोल लेते हैं और यहाँ सबसे ऊपर हमारा हैंडसेट है। इस पे आते हैं, पहले बॉक्स के बाकी कंटेंट्स देख लेंगे। तो फोन के साथ एक वारंटी कार्ड है। ये फोन 13 महीने की वारंटी के साथ आया है। यहाँ साथ में एक सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस भी दिया गया है और फिर आखिर में कुछ यूजर मैनुअल्स हैं। लेकिन दोस्तों, अब आते हैं हमारे इस डिवाइस पे। तो हमेशा की तरह फोन पे लगे स्टिकर पे बड़ा बड़ा 64 मेगापिक्सल लिखा है, जिसका मतलब है कि इस फोन का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट इसका कैमरा है। और यहाँ बैक पे इस मॉन्ड्रियन वेरिएंट का भी एक बड़ा सेलिंग पॉइंट है और वो है इसकी ये डिजाइन, जो कि पहली नजर में तो लगता है कि ये सिर्फ एक व्हाइट फोन है जिसपे ब्लैक लाइंस बनी हुई हैं, लेकिन यहाँ एक शशका छुपा पड़ा है और वो है कि ये बैक UV रिएक्टिव है। यानी कि जब आप इस फोन को धूप में ले जाएंगे तो इस डिजाइन के कुछ खाने ब्लू और कुछ पर्पल हो जाएंगे। वेरी इंटरेस्टिंग। इस मॉन्ड्रियन के अलावा ये फोन 2 और कलर्स में आता है, इको ब्लैक और पोलर ब्लू। अगर मटेरियल्स की बात करें तो ये फोन है प्लास्टिक का। बैक और फ्रेम दोनों प्लास्टिक की हैं, जबकि आगे वाली तरफ सादा ग्लास है। यहाँ कोई गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं है, which is a bit of a bummer, but I must say I really like this color scheme। फोन की इस ब्लैक और व्हाइट स्कीम में मुझे पैंडा पिक्सल टाइप की वाइब्स आ रही हैं। व्हाइट फ्रेम, व्हाइट बटन्स, बहुत ही आला। बैक पे ये कैमरा मॉड्यूल है जिसे 2 सर्कल्स में डिवाइड किया गया है। इसमें ये ऊपर वाला मेन कैमरा है और इसमें ये मार्किंग्स जैसे थोड़ी रेट्रो टाइप की वाइब दे रहे हैं, जबकि नीचे वाले में टेलीफोटो और डेप्थ सेंसर्स हैं और साइड में एक तीसरा सर्कल है जो कि LED फ्लैश के लिए है। फोन की थिकनेस 8.6 मिलीमीटर है और वजन 204 ग्राम है। अगर बटन प्लेसमेंट और पोर्ट्स की बात करें तो राइट साइड पे फोन का पावर बटन और इसकी वॉल्यूम कीज हैं और इस पावर बटन में ही इस फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर भी मौजूद है। लेफ्ट साइड पे है फोन की सिम ट्रे, जबकि नीचे वाली तरफ है एक हेडफोन जैक, माइक, USB Type-C पोर्ट और एक स्पीकर ग्रिल। डिस्प्ले की बात करें तो कैमन 19 प्रो में 6.8 इंचेस का जायंट डिस्प्ले दिया गया है। ये फोन डेफिनेटली फैबलेट टेरिटरी में आता है। यहाँ रेजोल्यूशन फुल HD प्लस है और इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट भी 120 हर्ट्ज है, लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि ये एक IPS LCD डिस्प्ले है। दोस्तों, कुछ अर्से पहले ही हम इस प्राइस पॉइंट पे हाई रिफ्रेश रेट वाले AMOLED पैनल्स देखा करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली महंगाई के तूफान ने ये छोटी छोटी खुशियां भी हमसे छीन ली हैं। यहाँ पिक्सल डेंसिटी क्रिस्प 395 ppi है और डिस्प्ले का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 88% है। डिस्प्ले के ऊपर यहाँ सेंटर में एक होल पंच कटआउट है जिसमें फोन का सेल्फी कैमरा रहता है। दोस्तों, अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे टेक्नो कैमन 19 प्रो की चिपसेट और रैम कॉन्फ़िगरेशन पे। तो यहाँ भी काफी स्टैंडर्ड किस्म की स्पेसिफिकेशंस हैं। MediaTek का Helio G96 चिपसेट है जो कि एक 12 नैनोमीटर का चिपसेट है। साथ में Mali G57 GPU है, 8 GB रैम है और 128 GB UFS 2.2 स्टोरेज है। अब ये MediaTek का Helio G96 चिपसेट हम बहुत से फोन्स में इससे पहले देख चुके हैं। पावर के हिसाब से मैं कहूंगा काफी मुनासिब सा चिपसेट है, लेकिन 50,000 के प्राइस पॉइंट पे मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि इस वक्त
40,000 के फोन्स में भी हमें ये चिपसेट मिल जाता है। AnTuTu बेंचमार्क में 3.25 से 3.5 लाख का स्कोर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये फोन गेमिंग में और हर किस्म की रेगुलर यूज एप्स को आराम से हैंडल करेगा। अगर आप PUBG ज्यादा खेलते हैं तो आपको 40 FPS तक का गेम प्ले आराम से मिलेगा। तो ये इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से कोई बहुत ज्यादा पावरफुल चिपसेट नहीं है और है भी 12 नैनोमीटर का, लेकिन बहरहाल ये चिपसेट ज्यादातर लोगों को अच्छा चलेगा और डे टू डे एवरेज यूसेज में फोन काफी स्मूथली काम करता है। अब अगर बात करें बैटरी और चार्जिंग सेटअप की, तो यहाँ भी ऐसी ही कुछ थीम है। काफी स्टैंडर्ड है, 5000 mAh की बड़ी बैटरी है, साथ में 33 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग है, जिससे ये फोन एम्प्टी से फुल चार्ज में घंटे से थोड़ा ऊपर टाइम लगाएगा, तकरीबन 65 मिनट। और 5000 mAh की बैटरी का मतलब है कि ज्यादातर लोगों के लिए ये फोन एक दिन आसानी निकालेगा। अगर आपकी यूसेज बहुत हैवी हो तो हो सकता है आपको दिन के बीच में टॉप अप करना पड़े, लेकिन अमूमन 5000 mAh की बैटरी काफी हैवी किस्म के यूसेज को भी आराम से सस्टेन कर लेती है। तो दोस्तों, चिपसेट और बैटरी के हवाले से तो इस फोन की कॉन्फ़िगरेशन काफी स्टैंडर्ड है, लेकिन जिस चीज पे हम अब चल के बात करने वाले हैं वो इस फोन का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है। और ये चीज आपने इस फोन की मार्केटिंग में भी देखी होगी, क्योंकि टेक्नो कैमन 19 प्रो के बैक पे एक 64 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। लेकिन ये कोई ऐसा वैसा 64 मेगापिक्सल का कैमरा नहीं है, इसमें काफी हैवी ड्यूटी किस्म के फीचर्स दिए गए हैं। पहली चीज है OIS यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। इसका मतलब है कि इस कैमरा के लेंस में ही स्टेबलाइजेशन बिल्ट इन है। फिर इस कैमरा में लेजर ऑटो फोकस भी मौजूद है, जो कि इस वक्त भी ज्यादातर प्रीमियम और महंगे फोन्स में हम देखते हैं, और इसका फायदा होता है बहुत ही तेज फोकस। फिर इस मेन कैमरा के लेंस के ऊपर प्लास्टिक के बजाय हाई क्लियर क्रिस्टल ग्लास लगाया हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ जो सोने पे सुहागा है वो है इस कैमरे का RGBW सेंसर, जिसमें रेड, ग्रीन और ब्लू के साथ साथ एक W यानी कि व्हाइट पिक्सल भी होती है। और इन RGBW सेंसर्स का सबसे बड़ा फायदा होता है बेहतर लो लाइट परफॉर्मेंस। यही वजह है कि टेक्नो ने कैमन 19 प्रो के कैमरा की लो लाइट परफॉर्मेंस को इतना ज्यादा हाईलाइट किया है। अगर आप इसकी वेबसाइट पे चले जाएं, कोई भी मार्केटिंग मटेरियल्स देखें, फिर इस मेन कैमरा के साथ फोन में 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है और एक डेप्थ सेंसर है, जबकि आगे वाली तरफ एक 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। यह भी अगेन एक बड़ा सेलिंग पॉइंट है, क्योंकि इस वक्त इस प्राइस पॉइंट के ज्यादातर दूसरे कंपेटिटर्स में आपको 16 और 20 मेगापिक्सल के सेल्फी शूटर्स दिखते हैं। तो दोस्तों, अब मेरी थॉट्स। तो मेरे लिए कैमन 19 प्रो एक इंटरेस्टिंग डिवाइस है अपने कैमरा और अपनी डिजाइन की वजह से, खासकर इस मॉन्ड्रियन कलर में। मुझे इसका 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा बहुत ही पसंद आया है, और इसके अलावा इस फोन में कोई ऐसे मेजर कॉम्प्रोमाइजेस नहीं है जो मुझे महसूस हुए। बस दो चीजें इस फोन में नहीं है जो कि मेरे हिसाब से होनी चाहिए थी। पहली चीज है ड्यूल स्पीकर्स। मेरे हिसाब से 30 से 35,000 वाले प्राइस पॉइंट के ऊपर जितने भी फोन्स हैं उनमें हमेशा ड्यूल स्पीकर्स होने चाहिए, और यहाँ कोई गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं है, वो भी मैंने थोड़ा सा मिस किया। लेकिन अदर देन दैट मुझे कैमन 19 प्रो एक प्रॉमिसिंग डिवाइस लग रहा है। अपना फीडबैक नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा, और जैसे कि आप देख सकते हैं मैं जरा मुल्क से बाहर आया हुआ हूँ, लेकिन कंटेंट इंशाल्लाह हमारा चलता रहेगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। चल, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।